आज की क्लास में देखेंगे सेल ऑर्डर, डिलीवरी चालान, रिजेक्शन इन सेल और रिसीप्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वे विमला गुरुकुल एवॉर्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना होगा अपने कस्टमर का, और आपने यहाँ से लेजर क्रिएट करना है। हमने पहले से भी लेजर क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे अल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा हरिओम। ठीक है, हमने बनाया है यहाँ पे हरिओम क्लॉथ हाउस। संडी डेबिटर में हमने रखा है और उसके सारे डिटेल हमने फिल कर दिए हैं। बैक करने के बाद आप चलेंगे F11 में। F11 प्रेस करने के बाद आपको मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए हमने दो ऑप्शन को यस किया है। परचेज ऑर्डर, जब हम परचेज ऑर्डर सीख रहे थे तब हम परचेज ऑर्डर हमने यस किया था। और नेक्स्ट क्लास हमारा जो है इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे भी हमें यस करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आने के बाद आपको ट्रैकिंग नंबर यानी इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट एंड रिजेक्शन एंड आउटवर्ड नोट्स, आपको दोनों ही ऑप्शन को यस करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्डर वाउचर। देखिए ऑर्डर वाउचर होता क्या है। मान लीजिए कि आपके कस्टमर ने कुछ आइटम्स आपको क्या किए हैं, ऑर्डर दिए हुए हैं, यानी कि उसको क्या उन्होंने क्या किया है, परचेज ऑर्डर दिया है। आपके कस्टमर ने क्या किया है, परचेज ऑर्डर दिया है, और आप अपने सिस्टम में क्या फिट करेंगे, सेल ऑर्डर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करने के बाद हरिओम को लेंगे। ठीक है, हरिओम को लेंगे और एंटर प्रेस करते हुए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए हमने जो भी डिटेल डाला है आपके जेन्युइन डिटेल डाला है, जो कि माल हमारा पहुंच जाए कस्टमर के पास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर मारते हुए नीचे की तरफ आना है और ये मिलेगा आपको ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर क्या होता है, हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को ऑर्डर लिया है और जो हरिओम है वो आपका पांचवा, छठवां या दूसरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2024-25 स्लैश हमने लगाया और ये हमारा 001 हमारा 002 हमारा ऑर्डर नंबर रहा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पैंट आपको दिख रहा होगा 1500 पीसेज। ये जो 1500 पीसेज हैं आपके गोडाउन में है। क्या है, आपके गोडाउन में है, यानी कि जो आपने माल खरीद के लेकर आए हुए थे, तो वो 1500 पीस यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसमें से आपको माल क्या करना है, ऑर्डर लेना है। इसमें से क्या करना है, आपको ऑर्डर लेना है। तो यहाँ पे ऑर्डर हम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D1 का मतलब हो गया कि जो आप ऑर्डर ले रहे हैं आप उसे कितने दिन में आप डिलीवर कर देंगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी है। तो हमने दिया है 15 दिन। ठीक है, 15 दिन में उस हमारे कस्टमर को माल चाहिए। अब यहाँ पे आता है हमारा क्वांटिटी, हमने इसमें क्वांटिटी डाला 1500। ठीक है, और यहाँ पे रेट हमने रखा है 450। एंटर करते हुए, ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करने के बाद बैक करेंगे और बैक आने के बाद आज हम देखेंगे सेल ऑर्डर इसमें। ठीक है, तो डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पे मिल रहा होगा सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। क्या दिख रहा है, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, आप ग्रुप के माध्यम से देख सकते हैं, आइटम के माध्यम से देख सकते हैं, ग्रुप यहाँ पे भी ग्रुप के माध्यम से, लेजर के माध्यम से, और ऑल ऑर्डर्स का मतलब होता है कि जितने सारे आपने कस्टमर का ऑर्डर लिया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। एंटर जब प्रेस करेंगे तो देखिए अभी भी कोई चीज शो नहीं कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑल, यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करना होगा, जिससे हमने जो जो ऑर्डर लिया हमने वो आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे डेट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए हमने क्वांटिटी डाला है 500 पीस। ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी हमारी कितना है, 500 पीस ही है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है और यहाँ पे हमने रेट डाला है और रेट की टोटल वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैलेंस क्वांटिटी है इसे कम करना है, यानी कि हमें हमें क्या है, क्या करना है, इसे कम करना है। ठीक है, तो कम तब होगा जब आपके पास माल आ जाएगा, मतलब माल आप डिलीवर कर देंगे तब। मतलब आपने तो ऑर्डर ले लिया है, अब आपने क्या किया, ऑर्डर ले लिया है, तो डिलीवरी नोट के माध्यम से क्या करना है, आपको डिलीवरी नोट के माध्यम से आपको माल को क्या करना है, भेजना है। तो अल्ट के साथ आपको F8 प्रेस करना है, अल्ट के साथ F8 प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आ रहा है
आज की डेट में बहुत लोगों को आपने डिलीवर किया होगा माल, अपने कस्टमर को आप आज की डेट में बहुत कस्टमर को आपने क्या किया होगा, माल डिलीवर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई नंबर जनरेट करा लेते हैं, ठीक है। हमने नंबर डाला नाम के साथ हरिओम, ठीक है, हमने नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका कस्टमर था, आपको उसे उसके नाम को सिलेक्शन करना है और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे जो आपको ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर नंबर, यानी आज का ऑर्डर नंबर आपने क्या लिया है, आज का आपने ऑर्डर लिया है 2425 इसमें है और 002 है, यानी ऑर्डर हमने ऑर्डर संख्या ऑर्डर नंबर हमने क्या डाला था, ये डाला था, इसे हम सिलेक्शन कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करते करते आपको नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे सेल हो गया, तो ऑटोमेटिक ही क्या कर रहा है, यहाँ से 500 पीस और 400 पर हेड के अकॉर्डिंग हमारा माल क्या हो रहा है, कस्टमर को हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा हरिओम, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रेफरेंस नंबर दिख रहा है ये हरिओम को अप कर रहा है, इसे एंटर करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी अब यहाँ पे बैक करने के बाद हम डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अब वो यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि आपने क्या कर दिया, माल को डिलीवर कर दिया है। तो अब ये माल दिखेगा कहाँ पे, ठीक है, इसे बैक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, सेल बिल पेंडिंग, अब यहाँ पे आपका शो करेगा। तो ये क्या कह रहा है कि गुड डिलीवर्स, ठीक है, गुड डिलीवर बट बिल नॉट मेड, यानी माल आपने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया है और उसका बिल अभी तक बना नहीं है। तो अब हमें बिल बनाना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिल बनाना है। अब देखिए बिल जो बनता है वो आपका इनवॉइस होता है, ठीक है, बिल जो बनता है वो आपका क्या होता है, इनवॉइस होता है। ध्यान दीजिए इस चीज पे, जैसे कि अभी हमने बात बताया था आपको कि पेंडिंग क्वांटिटी को हमें कम करना है। देखिए जब आप अपने कस्टमर को माल आपने भेज दिया है तो हो सकता है उस माल में कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकल जाएं, या हो सकता है कि उसे उतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, उसे और कम क्वांटिटी चाहिए थी, तो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो अब 500 पीस हमने भेज दिया है उसको, ठीक है, अब कह रहा है कि नहीं इसमें से कुछ पीसेस हमको क्या करना है, रिटर्न करना है जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। तो इसे इसके लिए क्या करना होगा, बैक करेंगे हम और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, ठीक है, किसी में भी जा सकते हैं आप, इन्वेंट्री में जा सकते हैं, ऑर्डर वाउचर में जा सकते हैं, इन्वेंट्री में हम चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे करना है रिजेक्शन करना है, तो इसके लिए अल्ट प्लस F6, अल्ट प्लस F6, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन आउट। देखिए रिजेक्शन आउट क्या होता है, जब आप बाहर की तरफ करते हैं, क्या करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में हमने बताया था। लेकिन हम इस क्लास में करेंगे रिजेक्शन इन करेंगे, क्या करेंगे, रिजेक्शन इन, यानी कि जो माल आपने बाहर की तरफ भेजा था सेल के माध्यम से, ठीक है, सॉरी, परचेज ऑर्डर लिया और डिलीवरी के नोट्स के माध्यम से आपने क्या किया था, जो माल को आपने बाहर भेजा था अब उसे अंदर की तरफ लेना है। तो यहाँ पे अल्ट अल्ट F6 प्रेस करना है और अल्ट F6 के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा होगा माउस के हेल्प से, यहाँ से आपको क्या करना है, रिजेक्शन इन करना है, क्या करना है, रिजेक्शन इन करना है। और यहाँ पे अपने कस्टमर का जो भी हरिओम क्लॉथ हाउस है, यानी कि जो आपका कस्टमर है उसे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे एंटर स्पेस बार प्रेस करते हुए यहाँ पे लेंगे। तो देखिए हरिओम का यहाँ पे नंबर आ गया, यानी कि ये हो गया आपका डिलीवरी, ये हो गया आपका डिलीवरी ऑर्डर का, ठीक है, डिलीवरी नोट्स हमारा था उसके माध्यम से हमने भेजा था माल को, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब कह रहा है कि नहीं है मुझे 250 में क्या करना है, रिटर्न करना है, यानी कि आपके 250 पीसेस क्या हो गए हैं, डिफेक्ट निकल गए हैं, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। एंटर मारते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक करना है आपको, बैक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में आप आएंगे, ठीक है, डिस्प्ले में एक बार फिर से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और परचेज बिल पेंडिंग पे सेल बिल पेंडिंग पे हम देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, यानी कि माल डिलीवर हो चुका है, ठीक है, लेकिन माल हमने डिलीवर कितना किया था, 500 पीस, लेकिन जब रिजेक्शन इन किया है हमने कितना पीस किया, हमने 250 हमने पीसेस क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। 500 डिलीवर अपने कस्टमर को किया था, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 250 पीस आपने रिटर्न कर दिया है, कितने के दर से, 450 के, ठीक है, 450 के दर से आपने वापस कर दिया, यानी कि जितने का माल उससे सेल हुआ था उतने में ही क्या क्या हो जाएगा, माल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 250 हमारा माल क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बैक करने के बाद अब हम बनाएंगे बिल, बनाएंगे क्या, बनाएंगे हम बिल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे
तो यहाँ पे बैक करना है आपको। बैक करने के बाद देखिए एक चीज और बताना था आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जब आप आ रहे हैं, यहाँ पे सेल बिल पेंडिंग, जैसे ही आप बिल क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। स्किप करना है आपको और यहाँ पे आपको आना है इन्वेंट्री में, आपको प्रेस करना है F8। क्या करना है, F8, यानी कि अब माल को आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कि अब इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, अपने कस्टमर को भेज रहे हैं। तो मान लीजिए आज का जो आपका कस्टमर है, ठीक है, हरिओम है, और बिल संख्या आपका जो है 00140, ठीक है, आपका है, यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको हरिओम को लेना है। अब देखिए जो हमने माल डिलीवर किया था, डिलीवर का संख्या हमारा क्या था, यही था हमारा हरिओम 2569 हमारा था। अब इसे क्लिक करना है। अब इंड ऑफ लिस्ट को लेते हुए और एंटर प्रेस करते हुए आप इसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखिए हमने जो 250 पीस हमने रिटर्न किया था, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 250 पीस ही। अब वहां पे कितना है, 250 हमारे पास क्या कर रहा है, पीस हमारे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंटर लेते हुए हम इसे क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट हम कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलते हैं एक बार फिर से, एक बार हम सीन करते हैं डिस्प्ले में आकर कि हमारा सेल ऑर्डर शो कर रहा है कि सेल बिल पेंडिंग शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे, नेक्स्ट हमारा है सेल बिल पेंडिंग। अब जैसे कि हमने बताया था कि जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगा यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब बैक करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, जो हमने माल बेचा था वो किसको बेचा था, हरिओम को। और जब हमने हरिओम को हमने माल बेचा था, देखिए वो उधार बेचा हमने, क्यों, कि अगर उधार अगर उधार नहीं बेचते हैं तो कैश में लेते, ठीक है। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो किसी को नाम से बेचते हैं, ठीक है। जब हम कोई माल बेच रहे हैं तो किसी के नाम या कोई शॉप से, क्यों, यहाँ पे कंडीशन हो सकता है कि आपको नगद कुछ दिया जा रहा हो पैसा, या फिर आपको ये कह दिया जा रहा होगा कि हम कुछ समय बाद हम आपको पैसा हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कस्टमर पैसा आपको दे रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको कस्टमर पैसा दे रहा है, यानी कि पहले आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद आपने उसको डिलीवर किया, ठीक है, कुछ माल वापिस होके हमारे यहाँ चले आए। अब इनवॉइस आपने जनरेट करके भेज दिया है कि मेरा इतने का पैसा क्या बन रहा है, बन रहा है, मेरे इतना मेरे मेरे माल का इतना पैसा हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। अब उसका कस्टमर आपको पैसा देगा, जैसे कि हमने क्लासेस में बताया है, पिछली क्लासेस में हमने बताया है सॉरी, कि जब भी कोई पैसा इनकम की बात होती है तो हम F6 में कैसे करते, F6 में हम करते हैं, यानी कि सारी इनकम की एंट्री हम किस में करते हैं, F6 में। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हरिओम को। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डीआर दिख रहा है, तो डीआर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिसिप्ट, यहाँ पे आपको पैसा देने वाला है, क्या करना है, आपको पैसा हरिओम देने वाला है। अब उसका हम एक रिसिप्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए हरिओम के पास जो पैसा है वो कितना है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो हमने 112500 हमने रख लिया। अब जैसे आप एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हमको करना है, यानी कि जो हमको बिल का पैसा देना है वो इसका देना है, क्या करना है, ये हमें इसका देना है। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, क्रेडिट वैल्यू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एंटर प्रेस करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बैक करेंगे जब आप, ठीक है, बैक जब आप करेंगे, अब आपको देखना होगा, बैलेंस शीट देखना होगा, ठीक है बैलेंस शीट देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इनकम दिख रहा है, हमने जितने का माल बेचा था उसमें 12,500 का हमें क्या हुआ था, इनकम हुआ था, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे दिख रहा है, सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है, सारी चीजें हमको हम यहाँ पे दिख रही है हमारी, ठीक है। बैक करना है। अब इनकम्स एंड एक्सपेंस पे आना है। तब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा टोटल जो परचेस हमने माल किया था, एक तरह से 6 लाख के अप्रोक्सीमेटली हमारा चला जा रहा है, और वैल्यू प्लस और कैपिटल वैल्यू हमने रख के 6 लाख है। इनकम हमारा जो हुआ है 12,500 हुआ है हमारा, ठीक है, पैक करना है। स्टॉक समरी में आपको आना है। स्टॉक समरी में आप आकर ग्रुप के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने 500 पीस आपने क्या किया था, परचेस किया था, 500 पीस आपने क्या किया था, परचेस किया था, ठीक है। 500 पीस में से 250 पीस हमारा क्या हो गया, आउटवर्ड, जो ये हमारा आउटवर्ड होता है, यहाँ पे हमारा सेल दिख रहा है, तो हमने 250 पीस हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बचा कितना, अब वहां पे यहाँ पे शो कर रहा है
50 हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में इसी तरह क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे। अगर हमारा क्लास अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।